भाजपा सरकार के सीएम मोहन यादव ने कहा, विजयपुर विधानसभा में केंद्र और राज्य सरकार भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है। यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़कें, किसानों की आय को चौगुना करने के लिए चेटीखेड़ा, लोड़ी का बांध, डोकर का तालाब, स्वीकृत हजारों करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन योजना का धरातल पर काम चल रहा है। ग्राम स्तर पर सैकड़ों आरोग्यम केंद्रों का निर्माण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजयपुर कराहल स्थित कूनो पालपुर अभ्यारण्य में पीएम मोदी द्वारा चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत 3000 करोड़ रुपए की लागत से। रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत वीरपुर होकर गुजरेगा। 552 नेशनल हाईवे शिवपुरी गौरा शहबेगा हाईवे वीरपुर से श्योपुर के बीच बनाए जाएंगे 8 स्टेशन एवं इस प्रोजेक्ट के तहत पुल पुलिया और क्वार्टर्स बनाने के साथ ही स्टेशन बनाने का काम भी किया जाएगा। जिले में वीरपुर से लेकर श्योपुर तक 8 स्टेशन बनेंगे। इनमें वीरपुर, श्यामपुर, इकडोरी, टर्राकला, सिनोडी रोड, खोजीपुरा, दुर्गापुरी, गिरधरपुर और श्योपुर शामिल है। भाजपा कार्यकर्ता हो या फिर आम आदमी की हैसियत से बात कर रहे हो आप? नहीं, भाजपा नहीं, मतलब जो ऐसा कोई नेता नहीं है इधर, और ये हर जगह गमी में जाते आते हैं और मतलब गरीबों के हित का काम करते हैं, गरीबों के हित विकास सुधार के लिए काम करते हैं। हमारे क्षेत्र का विकास केवल रामनिवास और कुछ नहीं है। मतलब आप भाजपा कार्यकर्ता नहीं हो, आप एक मतदाता हो? नहीं, कार्यकर्ता भाजपा में हैं। अच्छा, भाजपा में है। हाँ, और आगे चल के मतलब जैसे रामनिवास भाई साहब जैसे क्षेत्र का होगा तभी विकास, और देंगे वोट तुम रामनिवास, और रामनिवास के अलावा क्या कहना चाहते हो? आप क्या पूछना चाहते हो? अभी जो सचिन पायलट जी गोरस में आए थे, इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा था, वहाँ आदिवासी समाज के लोग, अन्य समाज के लोग वहाँ एकत्रित हुए थे, करीब हजारों की संख्या में वहाँ लोग थे। क्या लगता है आपको ये भीड़ फिर क्यों आ रही है? देखो आदरणीय, यदि कोई विशेष नेता किसी भी क्षेत्र में आता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मतलब जनता जनार्दन उस नेता को देखने जाती है। उसका आकलन आप ज़मीन से नहीं कर सकते। रामनिवास रावत जी विगत 30 वर्षों से ज़मीन पे काम कर रहे हैं। ज़मीन के यदि किसी घर में 5 वोट हैं तो वो ये भी आकलन कर सकते हैं कि जो 2 वोट हमको मिलेंगे और जो 2 वोट हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो उनको बिल्कुल सटीक गणित यहाँ का पता है, और वो आगामी इस चुनाव में कम से कम 30,000 वोटों से जीतने वाले हैं। और यहाँ की जनता उनको क्यों वोट दे, इसका कारण भी उन्होंने अभी विगत 3 महीनों में उदाहरण पेश किया है कि उन्होंने इन 3 महीनों में 1000 करोड़ रुपए के काम धरातल पर ला करके स्वीकृति दिला करके और संचालित कर दिए हैं, जो कि अभी तक कोई भी नेता नहीं करवा पाया था इस विधानसभा में, क्योंकि भाजपा की सरकार रही है और वो चूँकि विपक्ष के विधायक हमेशा से बने। अब जनता इस पर विचार कर रही है कि यदि वो 3 महीने में इस प्रकार का उदाहरण पेश कर सकते हैं कि 800 करोड़ के 1000 करोड़ के काम इस विधानसभा के लिए दिला सकते हैं, तो आगामी 4 साल जो उनके पास मंत्री के रूप में मिलेंगे, वो आगामी 4 साल में कम से कम 20,000 करोड़ के और इससे भी कहीं ऊपर उठ करके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करवा सकते हैं। और ये चुनाव जात पात का या भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये नेता पर जनता के विश्वास का और क्षेत्र के विकास का चुनाव है। इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि इस क्षेत्र से रामनिवास रावत जी रिकॉर्ड मतों से जीत करके पुनः मंत्री के रूप में स्थापित रहेंगे। ऐसा कहीं से कहीं तक कोई कारण नहीं। और आप बताइए, आपको कैसा क्या लग रहा है कि आप क्या पूछना चाहते हो? और इसके क्षेत्र आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या लाभ मिल रहे हैं अभी भाजपा सरकार में? लाडली बहना के पैसे डल रहे हैं 1250 रुपये। बहना सब जानती है, एक बहना एक ऐसे स्थल पे थी, कभी पैसे नहीं होते थे, अब लाडली बहना के पैसे आ रहे हैं तो सभी बच्चों को भी दे सकती हैं, अपने घर उपयोग में भी ले सकती हैं। आपको क्या परिणाम दिख रहे हैं? महिलाओं का जो झुकाव है वो किस प्रत्याशी की ओर दिख रहा है आपको? रामनिवास जी की ओर। आपको लग रहा है ये? जी दीदी, आप क्या कहना चाहेंगी? आप रामनिवास जी का किस प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? जी भैया, क्या नाम है आपका? जी भैया, क्या नाम है आपका? महावीर। महावीर जी, चुनाव होने वाले हैं, आप वोट देंगे? देंगे। क्या इससे पहले भी आप वोट देते आ रहे हो? हाँ, देते आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन को आप वोट देना चाहोगे? ऐसा कौन प्रत्याशी है जो आपको पसंद आ रहा है अभी? वो तो देंगे हमारे आदमी को। बिल्कुल, आप जिस किसी को भी देना चाहते हैं, आप अपनी पसंद अनुसार बता सकते हैं कि आपकी पसंद में कौन अच्छा है। बिल्कुल, तो क्या लगता है आपकी पसंद का प्रत्याशी कौन है? मल्होत्रा। अच्छा, मल्होत्रा को आप पसंद कर रहे हैं। आप मल्होत्रा को वोट क्यों देना चाहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि वो हमारा समाज है ना, वो हमारा। अच्छा, भैया का कहना है कि मुकेश मल्होत्रा हमारी समाज का है। बाबा जी, आप किसे वोट देंगे इस बार? हमें समाज को देंगे, हमें समाज को देंगे। सुन बाबा जी, आपसे पूछेंगे फिर आप बताना। बाबा जी, इस बार आप किसे वोट देंगे? मल्होत्रा को देंगे। अच्छा, मल्होत्रा को देंगे। तो बाबा जी, मल्होत्रा
आज मोगिया है। शिवराज मोगिया जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम खिरगिरा रहने वाला हूँ। खिरगिरी के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में? चुनाव में अभी हमारे यहाँ आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी आए थे, कुछ समस्या का समाधान ही नहीं बोला उन्होंने कि क्या हो रहा गांव में, कुछ नहीं हो रहा ये बोल के चले गए। कुछ व्यवस्था पूछी नहीं जनता से कि किसकी समस्याएं आपको हैं, दिक्कत किसकी है, ये बोला ही नहीं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। मोगिया जी कितने वोट हैं आपके? मोगिया हमारे कम से कम 40-50 वोट हैं। अच्छा 50 वोट हैं आपके जी। तो आपकी वैसे परेशानी क्या है? परेशानी ये है हमारे यहाँ ना तो जमीन है, ना बिजली की व्यवस्था है, चुप हो जाओ ना पीछे से। ना बिजली की व्यवस्था है, ना जमीन है हमारे लिए करने खाने के लिए आप कुछ तो भी भैया नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता हो? जी नहीं, हम तो किसी भी पार्टी के नहीं है भाई। अच्छा आप कार्यकर्ता नहीं हैं। कार्यकर्ता तो नहीं क्या फिर किस? मैं साधना न्यूज संवाददाता गणेश राठौर। अभी हम मौजूद हैं ग्राम ओछापुरा में। यह ग्राम विजयपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हमारे साथ अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं ग्राम ओछापुरा के, इनसे हम चर्चा कर जानेंगे कि बाबा जी क्या लग रहा है आपको इस बार? भैया हम तो सोच रहे हैं कि विकास होगा तो रामनिवास बाबा जी रामनिवास रावत जी तो पिछले 6 बार भी विधायक बन चुके नहीं बन चुके, लेकिन जब अपोजिट में पार्टी थी, जब वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए, विकास तो होगा यार कुछ ना कुछ। बाबा जी कैसे हम ये बात मान सकते हैं कि रामनिवास रावत जी विकास करा सकते हैं? तो ये विश्वास है हमको, जनता को। लेकिन और अन्य मतदाताओं का तो ये कहना है कि भैया हम तो मुकेश मल्होत्रा जी को वोट देंगे। वो उनकी सोच अलग है भैया, हमारी सोच तो है कि विकास होगा। हम तो बुजुर्ग आदमी, हमारे विकास नहीं हुआ क्षेत्र का, हमारे विजयपुर परगने का हमेशा अपोजिट में रहा। हम ये सोच रहे हैं कि आपकी बार चलो देखो बीजेपी सरकार में घुस हुआ है तो यहाँ से भैया विकास होगा क्षेत्र को, इसलिए हम इसको। बाबा जी विकास तो मुकेश मल्होत्रा जी भी कराएंगे। अरे एक अपोजिट बारे रामनाथ सर कितने करा दी पहले, जब कांग्रेस में रहे, जब क्या विकास हुआ? जब कुछ नहीं, 0/0। तो बाबा जी फिर क्यों रामनिवास रावत जी को आप वोट देना चाहते हैं? अब क्या अरे ये देना चाहे विकास होगा हमारा, जैसे सोच रहे हैं हम तो भैया। अच्छा आपका ये कहना है कि विकास होगा इसलिए वोट देंगे, बाबा जी ये कहना चाहते हैं। और अगर अपोजिट का जीत गया तो फिर विकास नहीं होगा? अरे नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। कई किलो रामनिवास रहे पहले कांग्रेस में, आज तक एक पत्थर नहीं आया किलो धराऊँ। अच्छा कोई काम नहीं हुआ? बाबा जी का ये कहना है कि रामनिवास जी पहले कई बार एमएलए रहे लेकिन विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे, एक पत्थर भी नहीं रखा गया है। हम आगे चर्चा करेंगे, ये बाई से जानेंगे हम। क्या नाम है बाई जी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? गमलोकी की। ये ग्राम ओछापुरा है। तो ये जो अभी चुनाव हो रहे हैं, 13 तारीख को वोट डलने वाले हैं, क्या राय है आपकी? कैसे प्रत्याशी पसंद करना चाहेंगी आप? सामने कैमरे में देख के बताइए आप। कैसे प्रत्याशी पसंद करना चाहेंगे आप इस बार? तो भाई रामनिवास को देंगे वोट। तो ये हमारी दीदी का कहना है कि मैं रामनिवास रावत जी को वोट दूंगी। दीदी आप रामनिवास जी को वोट क्यों देना चाहेंगी? अब देंगे भैया, हमारे समाज को, और हम देंगे, आपको जन्म से देते आए। तो क्या आप रावत हैं? हाँ। अच्छा इनका ये कहना है कि वो हमारी समाज का है इसलिए हम उसको वोट देंगे। चलो आगे हम चर्चा करेंगे। ये भैया भी खड़े हैं कुछ पास में, इनसे चर्चा कर जानेंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ, सामने आ जाओ। क्यों भैया कितनी उम्र हो गई अभी आपकी? मेरी 19 वर्ष। क्या पहली बार आप वोट देने वाले हैं? नहीं, दूसरी बार। अच्छा पहली बार भैया वोट दे चुके हैं, इस बार दूसरी बार ये वोट देंगे। तो भैया क्या लग रहा है आपको, आपकी पसंद क्या है? बीजेपी। बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हो आप? क्योंकि विकास करती है बीजेपी। कैसे मान लें कि बीजेपी ने विकास किया है? विकास कर ही रही है, राम मंदिर बनवाया, और क्या चाहिए? वो विकास करती है बीजेपी। तो कांग्रेस भैया राम मंदिर कोई विकास का मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा नहीं, फिर भी बीजेपी। राम मंदिर एक धर्म का मुद्दा है। धर्म का मुद्दा है, पर बीजेपी विकास करती है। अभी आपके क्षेत्र में बीजेपी ने क्या विकास किया है? अभी तक तो बीजेपी आई नहीं है, पर इस वर्ष आएगी। भाई साहब सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है, पर विधानसभा में नहीं है ना। अच्छा विधानसभा में नहीं है, भैया का ये कहना है, इसलिए कोई विकास नहीं हुआ है। यस, ये मेरा मित्र है, ये भी फुल बीजेपी का सपोर्टर है, पूरा परिवार सपोर्टर है, इसका बच्चा जानता है बीजेपी के। क्यों बेटा आपके पूरे घर वाले सपोर्टर है बीजेपी के? क्यों सपोर्ट क्यों करते, बताओ बेटा क्यों करते हैं? इनको 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया, ये प्रचार कर रहे हैं लगातार। अच्छा ये भैया भी प्रचार कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं लगातार। अभी भी भाग रहे हैं यहाँ से? अभी भी भाग रहे हैं प्रचार करने। 4 दिन से प्रचार कर रहे हैं? 4 दिन से लगातार खाना नहीं खाया। तो ऐसी लहर चल रही है कि ये ओछापुरा गांव के लोग तो भैया कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। कौन कह रहा है? हम जो जनसंपर्क में लोगों से बात करते पर हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे बीजेपी की लहर चल रही है। अच्छा ओछापुरा में बीजेपी की लहर चल रही है। हाँ। भैया का ये कहना है कि ओछापुरा में बीजेपी की लहर चल रही है। आगे कुछ और लोग खड़े हैं, हम उनसे चर्चा करके जानेंगे। आइए कि इन मतदाताओं का क्या कहना है। क्यों भैया जी जरा सामने आइए। क्या नाम भैया आपका? भैया आपका क्या नाम है? बोलिए, डरने वाली कोई बात नहीं, आप अपनी राय रखिए, सब लोग बोल रहे हैं। महेश नाम है। जोर से बोलिए थोड़ा सा। महेश आदिवासी। महेश जी
क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में कौन विधायक बनेगा, किसकी किस्मत बनने वाली है? ये तो 13 तारीख को पता पड़ेगा सर। भैया 13 तारीख को पता लगेगा, ये आपकी राय है। आप अपनी राय बता सकते हो कि आपकी क्या इच्छा है, किसे आप पसंद करोगे? मुकेश मल्होत्रा को। भैया का ये कहना है कि हम मुकेश मल्होत्रा को पसंद करेंगे। देखिए ये निजी अपना वोट है, किसी को भी दे सकते हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है, ठीक है। तो मुकेश जी को आप पसंद कर रहे हैं जी। भैया आपकी क्या राय है? संग संग के ये बिन की राय है वो भैया। अच्छा, भैया का ये कहना है कि हम मित्र हैं दोनों, और जो भैया ने कह दिया वही मैंने कह दिया, यानी कि आप भी मुकेश मल्होत्रा जी को पसंद करेंगे? कोई खुल के बोलिए। मुकेश मल्होत्रा ही पसंद। अच्छा, भैया भी पसंद करेंगे। हम ये भैया से जानेंगे, भैया क्या नाम है आपका? जयग्राम आदिवासी। भैया जगराम आदिवासी जी है अभी। जगराम आदिवासी जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव में? चुनाव बढ़िया चल रहा है सर। भैया किसकी लहर चल रही है आपके सोचापुरा गाँव? अरे भैया दोनों पार्टी बराबर चल रही है अभी। भैया का ये कहना दोनों पार्टी बराबर चल रही है, तो लग रहा होगा ना आपकी पसंद किसे वोट देना चाह रहे हैं आप? हम तो हमारे समाज के लिए देंगे, मल्होत्रा के लिए। भैया का ये कहना है कि हम हमारी समाज के व्यक्ति को वोट देंगे, मुकेश मल्होत्रा के लिए। और हम ये जो कटिंग कर रहे हैं भैया जी, यहाँ सैलून पे लोग आते हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं और इनसे जानते हैं भैया जी क्या आपके विचार है। आइए भैया जी, आपने रामनिवास जी की टी शर्ट पहन रखी है। ये रामनिवास जी की जो आपने टी शर्ट पहन रखी है, क्यों पहन रखी है? पहले बाबू बताया वोट दे रामनिवास को। पहले भी रामनिवास जी को वोट दिया था, तो भैया ये टी शर्ट पे तो रामनिवास जी छप रहा है।